हे गाइस, वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी विद अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस होती है वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है। वो क्या करते हैं कि मिनिमम टाइम्स में, मतलब कम से कम टाइम में प्लांट का रिप्रोडक्शन कैरी करते हैं। जैसे नेचुरल प्रोसेस में प्लांट का डेवलपमेंट होने के लिए, उसकी ग्रोथ होने के लिए, उसका रिप्रोडक्शन होने के लिए वो क्या लेता है, टाइम लेता है। बट बिकॉज जो न्यूट्रिएंट उसको पास होते हैं वो सॉइल से पास होते हैं, वाटर प्रोवाइड होता है और सनलाइट प्रोवाइड। कभी कभी इन्वायरमेंटल वेदर जो होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी रीजन की वजह से क्या होता है, प्लांट का रिप्रोडक्शन प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें उस प्लांट की नीड है तो हम उसे कैसे, मतलब क्विकली टाइम में हम उससे कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये प्रोसेस हम इन्वॉल्व करते हैं। और इस टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं एज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस में, जो कि लेबोरेटरीज में मोस्टली परफॉर्म होती है, वो भी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। सो लुक एट बायोटेक्नोलॉजी एज अ प्लांट्स मीन्स हम क्या करते हैं ना कि उसमें प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं। जैसे कि हम उसको सेल कल्चरिंग भी बोलते हैं, टिश्यू कल्चरिंग भी बोलते हैं। जैसे हो गया स्टीम, हो गया मेरिस्टीम, हो गया कैलस, हो गया और सच एज स्टिम्स हो गए, रूट हो गया, एक एक कोई भी पार्ट, लीफ भी हो गए। ऐसा कोई पार्ट जो हम प्लांट्स का ले सकते हैं, उसे क्या करना है, देन लेने के बाद उसे स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट करना पड़ता है। कट करने के बाद उसे एज अ स्पेसिफिक मीडिया, जो कि हम जनरली लेबोरेटरी में यूज करते हैं, एज अ मोस्टली हम यूज करते हैं MS2 मीन्स म्यूराशेग एंड स्कूग मीडियम हम यूज करते हैं, गमबर्ग भी हम यूज करते हैं, एंड SB5 मीडियम भी हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ओवरऑल प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, ओवरऑल प्लांट्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है। सो उस मीडियम को क्या करना पड़ता है हमें, मतलब उस प्लांट के फ्रेगमेंट्स को क्या करना पड़ता है, एज ए मीडियम में ऐड करना पड़ता है। कहाँ पे ऐड करना पड़ता है, मीडियम में ऐड करना पड़ता है। मीडियम में ऐड करने के बाद, बिकॉज जो मीडियम होता है MS2 मीडियम, वो क्या होता है, वो फुलफिल होता है। किससे फुलफिल होता है, वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से, बिकॉज उसमें सब क्वांटिटीज प्रेजेंट होते हैं जो एक प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। इसी रीजन की वजह से जब प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है तो प्लांट की ग्रोथ भी कैसी होती है, क्विकली हो जाती है, मतलब मिनिमम टाइम्स में हो जाती है देन नेचुरल प्रोसेस। एंड देन उसके बाद, ग्रोथ के बाद, हम उस प्लांट को इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद हमें कुछ ही दिनों में प्लांट में ह्यूज इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ दिखाई देती है। सो लुक एट what is the plant-based biotechnology, it's artificial process. So firstly guys, in this process we are take by one small part of the plant, any tissue, any cells, any other leaf, any other. So हमने क्या लिया, इसमें स्टीम लिया है। स्टीम के क्या किए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने के बाद इस फ्रेगमेंट्स को क्या किया हमने, एक स्पेसिफिक मीडिया है MS2 मीडिया, एज म्यूरा शेंस्कूड मीडियम में हमने उसे ऐड किया। ऐड करने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है एज MS मीडियम, वो क्या करता है, ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए, वो उस पार्ट को, एज अ प्लांट के पार्ट को प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद हम इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस फॉर द फ्यू डेज के लिए। आफ्टर फ्यू डेज गाइस, हम ऑब्जर्व करेंगे उस प्लेट को, एज MS2 की मीडियम प्लेट्स को, तो हमें क्या दिखाई देता है कि ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ हुई थी। हमने क्या डाला था, ओनली और सिर्फ एक पार्ट डाला था, किसका, प्लांट का। तो उस पार्ट की क्या होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में, डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट। देन हम क्या करते हैं, जो प्लांट के जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, हम उसे क्या करते हैं, मीडियम से रिमूव करते हैं और नेचुरल इन्वायरमेंट में हम उसे ऐड करते हैं। देन नेचुरल इन्वायरमेंट भी उसे वाटर एंड सॉइल से तो ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता ही है, रूट के थ्रू, टू द स्टीम्स, टू द लीव्स एंड सनलाइट का प्रोटेक्शन, तो उससे उसकी ग्रोथ हो जाती है। बट इट इज आर्टिफिशियल प्रोसेस टू बी एनी टाइम। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक ही मीडियम पे एक ही प्लेट्स में ऐड किया, हम मोर देन मीडियम्स पे, मोर देन प्लेट्स में, ये अगर ओवरऑल प्लांट यूज करेंगे तो आप सोचिए कि उतने उसके कितने सारे प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है, वो भी ओनली फ्यू डेज एट अ टाइम। Okay, so now it's a very beneficial process involved to be plant cell culturing and tissue culturing with plant biotechnology. I hope you understand to be them. And इसे ही करते हैं हम ओवरऑल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। देन इसमें फिर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे हमने
मदर प्लांट लेते हैं तो फिर कुछ डेवलपमेंट, कुछ ग्रोथ होते हैं, कुछ न्यू प्लांट्स ग्रोथ है, तो इसकी वेराइटीज में ये हेटेरोट्रॉप्स है, होमोट्रॉप्स है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड टू बी दिस वीडियो, and please take by screenshot, and thank you so much.